बलिया जिला कांग्रेस कार्यालय में भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर कांग्रेस अनुसूचित विभाग के जिलाध्यक्ष परशुराम जी एवं मुख्य अतिथि कांग्रेस के जिला अध्यक्ष उमाशंकर पाठक के नेतृत्व में बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित कर विचार संगोष्ठी किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित रहे और बाबा साहब के बताए गए विचारों को सुना। पहली बार नहीं मनाया गया है, मनाया हमेशा जाता है। कांग्रेस की तरफ से पीसीसी से एक आदेश निर्गत होता है, पार्टी कार्यालय पर मनाया जाता है, लेकिन पहली बार इतना भव्य मनाया गया। भव्य मनाने का भी कारण है कि जनमानस जो आपके बीच में उमड़ी हुई भीड़ है, सबको संविधान बचाने की एक लालसा है। इसलिए सभी लोगों ने अपना समर्पण त्याग करके इस जयंती को इतना भव्य बनाया, और जिसकी नेतृत्व हमारे एसएससी जिला अध्यक्ष बड़े भाई उमाशंकर पाठक जी ने किया। और देखा गया कि हर पार्टियों के द्वारा बाबा साहब की जयंती को लेकर उत्साह है, तो कांग्रेस पे क्या विचार है? नहीं, देखिए, हर पार्टियों की बात अलग है। कांग्रेस ने बाबा साहब को इस जगह पर लाया, कांग्रेस की देन है। बाबा साहब को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया, जो संविधान लिखने का मौका मिला। अन्य पार्टियों को बाबा साहब के प्रति क्या योगदान है? तो इसी बीच देखा गया कि बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ना, जैसे अभी झांसी में बाबा साहब का प्रतिमा बुलडोजर से ढावा किया, कांग्रेस पार्टी बाबा साहब को लेकर क्या कर रही है? देखिए, जहाँ भी प्रतिमा तोड़ी जा रही है, कांग्रेस पार्टी के नेता वहाँ जाके आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि आप बाबा साहब की प्रतिमा की बात नहीं है, ये बाबा साहब के विचारों की बात है। बाबा साहब के विचारों से संबंध रखने वाले इस देश के करोड़ों करोड़ों दलित और पिछड़ा वर्ग तथा शोषित वंचित समाज की विचारधारा को तोड़ने का यह सरकार प्रयास कर रही है। कांग्रेस पार्टी के साथ दलित का क्या विचार है? दलित इस बार कांग्रेस पार्टी के साथ रहेगी? बिल्कुल आ रहे। आपने देखा है, पिछला रिजल्ट आपने देखा, लोकसभा के चुनाव में झूम के दलित भाइयों ने कांग्रेस के साथ आया, क्योंकि उनको महसूस है, आज इस देश प्रदेश के दलित को महसूस हो रहा है कि अगर मेरा संविधान बचाएगा तो कांग्रेस बचाएगा, संविधान बचाएगा तो हम बचेंगे। इसलिए काफी रुझान है आने की। अपना एक परिचय बताएं। जी, मेरा नाम परशुराम है और जिला कांग्रेस कमेटी अनुसूचित विभाग का मैं जिला अध्यक्ष हूँ। तो देखा जाए आज भव्य तरीके से कांग्रेस कार्यालय पर बाबा साहब की जयंती मनाई गई और विचार गोष्ठी किया गया, इसका क्या कहना चाहिए? ऐसा है कि बाबा साहब व्यक्ति नहीं, विचारधारा थे, और बाबा साहब की विचारधारा को जमीन पर ले जाने के लिए अगर कांग्रेस ने बाबा साहब अम्बेडकर को उनकी अपनी विचारधारा देश में लागू करने का काम किया है। संविधान बाबा साहब की विचारधारा है। हर पार्टियों ने भी बाबा साहब के विचारों को, बाबा साहब ऐसा है कि अन्य पार्टियों में बाबा साहब में कांग्रेस पार्टी में अंतर है, क्योंकि कांग्रेस ने बाबा साहब अम्बेडकर के बिल को देश की जनता में लागू करने का काम किया है। इसलिए कांग्रेस जो बाबा साहब अम्बेडकर के सच्चा हितैषी है, और कांग्रेस ने ही बाबा साहब अम्बेडकर को कानून मंत्री का मौका दिया। बाबा साहब की जन्मदिन कांग्रेस कार्यालय पर मनाया गया, तो क्या उद्देश्य रहेगा इस बाबा साहब की जयंती को लेकर? ऐसा कि बाबा साहब की विचारों को जनता में रूबरू करने के लिए ये हम लोग उद्यत है, और बताएंगे कि बाबा साहब के विचारों को गांव में फैलाया जाए, क्योंकि मूर्ति पर माला और विचारों पर ताला नहीं लगना चाहिए। इसलिए हमको मूर्ति पर माला नहीं बल्कि विचारों को जन जन तक फैलाने के लिए मेरा उद्देश्य है। तो हर पार्टियां तो हो रहे बाबा साहब की जयंती तरह तरह से मना रहे हैं, और देखा जाए कि कुछ दिन पहले झांसी में बाबा साहब की मूर्ति को बुलडोजर से रातों रात उठवा दिया गया। लखनऊ में भी ऐसी घटना आई है, इसका क्या कहना चाहिए? देखिए, ऐसे तो सभी लोगों की विचारधारा अलग अलग है, लेकिन मैं एक बात बताऊं, अभी बाबा साहब की विचार गोष्ठी में एक साथी ने बाबा साहब के जीवन संघर्ष को बताते हुए कहा था, लेकिन उसमें एक चीज मैं बताऊं कि जब बाबा साहब अम्बेडकर गायकवाड़ राज्य में जब सैन्य सचिव हुआ करते थे, तो उनको रहने की जगह नहीं कहीं मिली। सर, और लोगों को, कर्मचारियों को सरकारी आवास होता था। मैं बताता हूँ, पहले बताता, बाबा साहब को जो आवास नहीं मिला था, और बाबा साहब अम्बेडकर को वहाँ पर जो है एक पारसी के होटल में रुके थे, और 11वें दिन जब पता चल गया कि डॉक्टर अम्बेडकर वो हिंदू नहीं है, वो दलित हैं, तो कहा गया पारसी होटल का मालिक कि ऐसा करो कि आप सामान अपना निकाल लो। तो बाबा साहब ने कहा एक दिन का मोहल्लत दीजिए, और उनके एक मित्र ईसाई थे, विलियम जॉन्स कौन थे, तो उन्होंने ये कहा था
कि भाई देखो मित्र ऐसा है कि मैं तुम्हें रहने की जगह तो दे देता हूँ, तुम्हें रहने की जगह तो दे देता हूँ, लेकिन अफसोस ये है कि मेरी पत्नी जो है मतलब दूसरे विचारधारा की है, इसलिए मेरे यहाँ जगह नहीं है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने आया और अपना सामान फेंक दिया और वहां पर पारसी के होटल में नवंबर के महीने में जाड़े की रात में उन्होंने दिन भर हुआ और वहीं पर उन्होंने देखा कि इस देश की ये जो छुआछूत की भी नहीं, मैं बता देश की छुआछूत में जड़ से नहीं खत्म कर लूंगा तो मैं चैन से नहीं सोऊंगा, अन्यथा मैं अपने जीवन को गोली मार के अंत कर लूंगा। ये बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिज्ञा थी और बाबा साहब अम्बेडकर की इस प्रतिज्ञा को हम लोग बताना चाहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने समाज में अपने लिए कुछ भी नहीं किया, जो कुछ किया समाज के लिए किया। तो इस बार दलित किस ओर रहेंगे? देखिए दलित तो अब बिल्कुल जो अपने समाज की मुख्य धारा में जिसने दलित को लाया था उसी के साथ दलित रहेगा, क्योंकि समाज की मुख्य धारा में अगर कोई ला सकता है तो कांग्रेस ही ला सकती है दलित को। कांग्रेस लाने के लिए आप बोल रहे हैं, अभी प्रयागराज में रात को एक दलित के बेटे को जिंदा जला दिया गया, इस पर आपका कहना चाहिए? ये तो सरकार की कमी है ना, ये तो सरकार पूरी तरह से जंगल राज हो गया, फेल्योर है सरकार। और इस सरकार फेल्योर सरकार से अब क्या कह सकते हैं? जो बाबा साहब की मूर्ति, बाबा साहब को पार्लियामेंट में जो कह सकता है कि अम्बेडकर अम्बेडकर अगर कहते हैं लोग, उसे अगर भगवान का नाम लेते तो अगर तो स्वर्ग में चले जाते। तो आप बताइए जो आदमी बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों का तिरस्कार करता, उसकी सरकार बाबा साहब के मानने वालों को नहीं तिरस्कार करेगी? तो एक लास्ट सवाल है, बहुजन समाज पार्टी के आकाश आनंद थे जो मायावती ने पूर्व में निकाल दिया गया था और फिर उनको घर वापसी किया है, इससे आपका कहना चाहिए? ऐसा है कि ये उनका आना जाना ये उनका दुकान है। देखिए आंदोलन नहीं है, जब तक आंदोलन था तब तक आंदोलन था। अब मैं ये कहता हूँ कि कांग्रेस आंदोलन के साथ है और दूसरे लोगों ने कहा कि कांग्रेस आंदोलन जीवी है। तो आप समझ लीजिए कांग्रेस आंदोलन जीवी है तो कांग्रेस आंदोलन करना चाहती है, इसलिए जो है कांग्रेस में की विचारधारा अलग है, अन्य लोगों की विचारधारा अलग है।